बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने कारून के बारे में तो सुना ही होगा और कारून के खजाने के मुतालिक आपने तारीखी हकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। इस शख्स का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पे किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का एक अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां 300 ऊंटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीखे इंसानी में कारून से ज्यादा दौलत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। कारून नहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुब्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपनी कौम का सबसे ज्यादा बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था और तुरैत का सबसे बड़ा आलम दीन भी था, क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साये में हुई थी। इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज का मालिक था। वो किताबे तुरैत को एक खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसको बहुत ज्यादा इज्जत अदब और एहतराम करते थे। कारून इब्तदा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और जब बनी इसराइल की गुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का एक अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह किया है कि बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने इस कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह फरमाया, जब उसे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा न पूछ और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। नाजरीन, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। फिर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात के लिए निकली। लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। फिर उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल के एक गिरोह को जो उसके हमायती थे जमा किया और कहा कि ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया है जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। एक फहाशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को गलत साबित किया जाए। कारून ने अपने लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी ही हो तो उससे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हजरत मूसा से कहा कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो मूसा ने कहा कि हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं ही अंजाम दूं तो हुक्म वही है। कारून ने कहा कि बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने एक फुला फहाइशा औरत से जिना किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने कहा कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए एक दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया को पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच बोल दे कि क्या वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ बोल दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने बहुत ज्यादा दौलत देकर आप पर बहुतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और हालते सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के नाम से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और खजाना सब का सब उस जमीन के अंदर चला गया। जब ये सब कुछ जमीन में चला गया तो जमीन दोबारा से बंद हो गई। कारून की इस दौलत के मुताबिक बहुत सारी तारीखी हकायात नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका खजाना इंसानियत के लिए निशाने इबरत बनी रहेगी। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔